जे तू ना फड़दा। जय गुरु जी, विश एवरीवन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मेरा सत्संग आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, बट इट माइट बी अ रिपीटिशन फॉर मेनी ऑफ यू, बट आई विल स्टिल स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। हमें गुरु जी के बारे में काफ़ी साल पहले पता था। हम 2003 में गुरु जी के पास गए थे पहली बारी। मेरे फादर के जो टेनेंट थे वो गुरुजी के पास जाते थे, एंड शी वाज कनेक्टेड विद गुरुजी फ्रॉम द टाइम गुरुजी वाज इन पंजाब। जब वो जलंधर में थे तो वो गुरुजी से कनेक्टेड थे। और हम उन आंटी का मजाक उड़ाते थे कि ये क्या इतनी लेट जाती हैं, किसी बाबे के पास जाती हैं, उल्टी सीधी बातें मतलब करते थे। एंड आई सीक फॉरगिवनेस फॉर दैट, एंड आई सॉट फॉरगिवनेस फॉर दैट सेवरल टाइम्स। तो माय डैड एंड माय मॉम में मेरे पेरेंट्स कई बारी जा चुके थे, एटलीस्ट आई थिंक थ्राइस माय पेरेंट्स हैड गॉन। मेरे डैडी मेरे को कहते थे कि शक्ति हैं कोई, और महापुरुष हैं। सो बट मेरे लिए एज अ पर्सन आई नेवर बिलीव्ड इन एनीथिंग इन डिविनिटी, या मैंने कभी अपनी तरफ से कोशिश नहीं करी कि मैं मंदिर जाऊं। मैं उस तरह का आदमी हूं जो मैं वैष्णो देवी जाके पूरी चढ़ाई करके बगैर दर्शन करे आ गया, क्योंकि मेरे को जो पंडित था उसने 200 रुपए मांगे थे दर्शन कराने के लिए आउट ऑफ टर्न, एंड आई हैड टू कम बैक बिकॉज आई जस्ट स्टार्टेड वर्किंग एंड आई हैड टू बी बैक फॉर वर्क। सो मैं बगैर दर्शन करे वैष्णो देवी से वापस आ गया। मैं शिरडी भी गया था जस्ट एज अ टूरिस्ट, और मतलब कोई प्यार नहीं हुआ, कोई अट्रैक्शन नहीं हुई। आई केम बैक। We went to Guruji because my son, he was in 9th standard, 14 साल का था, and he developed a severe pain in his legs. उसके पैरों में इतना दर्द था कि वो पूरी फर्स्ट टर्म में स्कूल 2 दिन गया, और उसमें से भी ऑन द सेकेंड डे देयर वाज अ कॉल फ्रॉम द स्कूल सेइंग कि योर सन इज अनवेल, कम टू द स्कूल एंड टेक हिम होम। तो ये हुआ, एंड वी ट्राइड एवरीथिंग, द बेस्ट ऑर्थोपीडिक सर्जन, द बेस्ट डॉक्टर्स इन दिल्ली, सबको हमने दिखाया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सो दिस वेंट ऑन फॉर सेवरल मंथ्स। देन माय फादर टोल्ड मी, तुमने सब करके देख लिया, कुछ हो नहीं रहा, तुम गुरुजी के पास क्यों नहीं जाते। सो वही था कि थक हार के जब आपके पास में कोई और आसरा नहीं रह गया है, व्हेन यू नो सब तरफ से आपकी उम्मीदें छूट गई हैं, तब हम गए उनके पास। तो जब हम गुरुजी के पास गए, मेरे बेटे की ये हालत थी कि वो, हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे और नीचे तक वो उसको आने में बड़ी दिक्कत होती थी, और ओनली टाइम ही यूज्ड टू वॉक डाउन वाज जब डॉक्टर की कोई अपॉइंटमेंट होती थी तो वो नीचे आता था। तो हम जब गुरुजी के, उसको बोला गुरुजी के पास जाएंगे, तो बच्चा था, वो कहता है कि नहीं मेरे को नहीं जाना, आप लोग जाओ। खैर, वो भी गुरुजी की मर्जी, उन्होंने उसके मन में क्या डाला, एंड मोमेंट पे वो कहता है कि ठीक है मैं चलूंगा। तो खैर हम गए गुरुजी के पास में। जब हम एम्पायर एस्टेट पहुंचे तो एम्पायर एस्टेट में एक गेट है, इट्स अ गेटेड कम्युनिटी। सो मैंने अपने ड्राइवर को कहा कि अंदर ले चलो, और ही वोंट बी एबल टू वॉक। सो मैंने दरबान को बोला, तो दरबान ने भी कहा ठीक है, आप वहाँ उतर के वापस ड्राइवर आ जाएगा। बट माई सन सेड कि नहीं मैं चल के जाऊँगा। वो पहला टाइम था इन आई थिंक 2 or 3 months दैट ही वॉकड, और गेट से जो गुरुजी का मंदिर था, एक घर था जहाँ गुरुजी रहते थे, वो करीबन 5-7 मिनट की वॉक थी। एंड वहाँ पहुँचने से पहले हमें फ्रेग्रेंस आ रही थी। उस टाइम हमें नहीं पता था कि ये क्या फ्रेग्रेंस है, बट वो फ्रेग्रेंस आ रही थी। तो हम गुरुजी के पास गए, माय मदर वाज आल्सो विद अस, एंड हमने लंगर किया। जब हम आज्ञा लेने लगे गुरुजी से, सो गुरुजी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन हुआ। गुरुजी ने थोड़ी बहुत बात करी, फिर हमें कहा कि थोड़ा एडमिशन हो गया है, हुन आंदे रहना, या उन्होंने कहा हुन आंदे रहना या आना ना चढ़ना, आई डोंट एग्जैक्टली रिकॉल, बट वन ऑफ दीज टू थिंग्स ही सेड। सो जब हम बाहर निकले, एवरीवन सेड कि कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमने कहा क्या कॉन्ग्रेचुलेशंस, उन्होंने कहा कि गुरुजी बहुत कम लोगों को कहते हैं कि थोड़ा एडमिशन हो गया। खैर वो हुआ, हम घर आए, एंड ट्रस्ट मी आफ्टर दैट डे माय सन, हमने गुरुजी को बोला नहीं कि हमारे बेटे को ये तकलीफ है। आफ्टर दैट डे माय सन नेवर कंप्लेंट ऑफ पेन इन हिज लेग। ही वाज लाइक एनी अदर नॉर्मल किड, ही यूज्ड टू प्ले, ही यूज्ड टू डू ऑल
काइंड ऑफ थिंग। हम शुक्राना करने गुरुजी के मंदिर गए, हमें कहा गया था कि आप बड़े मंदिर जाओ, नॉट बाय गुरुजी बट बाय दी संगत हु टुक अस। और गुरुजी का मंदिर कुछ साल पहले ही खुला था, बड़ा मंदिर। सो जब हम गुरुजी के मंदिर गए, ये जो मंदिर है आप कोने में देखोगे ये शीशा लगा हुआ है, और यहाँ से जब आप शीशे से देखोगे या इस फोटो के थोड़ी आगे एक शिवलिंग नाग हैं और उनके ऊपर शिव जी बैठे हुए हैं। सो हम माथा टेक रहे थे अंदर सीधा, और माय सन वाज स्टैंडिंग बाय द विंडो, और उसने वो मूर्ति को देखा एंड ही स्टार्टेड स्क्रीमिंग एंड ही रैन आउट, एंड वो कार में जाके बैठ गया, कहता है मेरे को यहाँ आगे से कभी मत लेके आना। तो हम डर गए, हमने कहा क्या बात है, हमने उससे पूछा, तो उसने बताया कि उसने शिव जी को रुद्र रूप में देखा, जटाएं खुली हुई, और ऑब्वियसली काफी भयानक रूप था। सो फिर हमें बताया कि हो सकता है गुरुजी ने जो भी इसके कष्ट थे वो काट दिए। सो आई स्टे विद माय सन। जितनी हमारी मेरे ख्याल से फेथ नहीं थी, उतनी हमारे बेटे की फेथ थी। और व्हेन ही ग्रू अप अ लिटिल, उस टाइम पे गुरुजी ने चोला छोड़ दिया था, बट ही हैड अपियर्ड फॉर हिज आईआईटी एग्जाम्स। तो कुछ टाइम पहले गुरुजी ने मेरी वाइफ को ड्रीम में दिखाया था कि वो साइकिल चला रहा है, और जो चीज दिखाई थी, दैट सेम थिंग हैपेंड व्हेन वी वेंट टू लीव हिम इन आईआईटी गुवाहाटी। इट वाज एज इफ वो पिक्चर गुरुजी ने पहले दिखा दी थी। सो द एंटायर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, कि वो कैसे साइकिल पे बैठ के कैसे जा रहा है, कैसे गलियां हैं, द एंटायर थिंग माय वाइफ हैड ऑलरेडी सीन इट। सो ये था फॉर माय सन। गुरुजी से मतलब इतनी गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती थी, गुरुजी की इतनी प्रेजेंस में महसूस होती थी। मेरे को डर लगता था क्योंकि बच्चे हमारे छोटे थे, तो एक दिन मैं जाता था और एक दिन माय वाइफ यूज्ड टू गो टू मंदिर, क्योंकि ये था कि बच्चों को मत लेके आओ, एंड बच्चे तंग करते थे और वहाँ पर काफ़ी डिसिप्लिन होता था। सो कई बार गुरुजी के से आते आते काफ़ी देर हो जाती थी, रात के 12 बज जाते थे, 1 बज जाते थे। आप जाते अपनी मर्जी से थे, आते गुरुजी की मर्जी से थे। सो वहाँ पर शी यूज्ड टू कम अलोन विद द ड्राइवर। मैं नोएडा में हम लोग रहते थे, गुरुजी का मंदिर सुल्तानपुरी में था। सो करीबन 1.5 घंटे लगते थे, लेकिन जैसे ही वो आने वाली होती थी मेरे को गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती थी। द मोमेंट शी यूज्ड टू ओपन द गेट, हमें गुरुजी की, आई कुड फील गुरुजी's प्रेजेंस। सो गुरुजी वाज ऑलवेज विद हर और विद अस फॉर दैट मैटर। एक बारी आई हैड अ वेरी स्ट्रांग इंट्यूशन कि मेरा एक्सीडेंट होने वाला है, एंड माय वाइफ एंड डॉटर दे वर इंसिस्टिंग कि उनको मार्केट जाना था, दे वांटेड टू ईट समथिंग, एंड आई वाज काइंड ऑफ हेजिटेटिंग। मैंने कहा मेरे को नहीं जाना, एंड इट वाज आई थिंक अ संडे, और पूरा दिन मैं घर से नहीं निकला, एंड आई डिडंट टेल एनीवन कि मेरे को ये इंट्यूशन है दैट आई विल मीट विद एन एक्सीडेंट इफ आई स्टेप आउट ऑफ द हाउस। सो इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, ये लोग चले गए। सो दे went in a rickshaw, और उस रिक्शा को, और they were probably, no, I think they were walking on the road, और जैसे ही वो रोड क्रॉस कर रहे थे, a car hit my wife with great force। आप सोचो कि you're crossing almost a main road और गाड़ी आपको हिट करती है, and she escaped without anything. I mean there was nothing that happened to her, and that was kind of affirmation की कुछ ना कुछ बुरा होना था उस दिन। सो मेरे ऊपर होना था, प्रॉब्ली मेरी वाइफ के ऊपर होके वो मुश्किल कट गई। कोई भी मेजर डिसीजन होता था लाइफ का, हम गुरुजी से पूछ के करते थे। घर लेना था तो गुरुजी से पूछ के लिया। दूसरा घर भी, आई हैड जस्ट बॉट अ हाउस, एंड उसके कुछ टाइम बाद गुरुजी मेरे दर्शन में, ड्रीम में आते हैं और मेरे को कहते हैं मैं बहुत खुश हूँ, तू मेरे से कुछ मांग। तो मैंने कहा गुरुजी मेरे को अपने चरणों की सेवा दे दो। तो गुरुजी ने कहा नहीं, इसका टाइम नहीं आया। दूसरी बारी उन्होंने कहा, मैंने फिर कहा गुरुजी मेरे को अपने चरणों में रख लो या मेरे को चरणों की सेवा दे दो। गुरुजी ने कहा कि इसका टाइम नहीं आया। तीसरी बारी जो उन्होंने कहा, तो मैंने कहा कि गुरुजी मेरे को अपना काम शुरू करना है, और आई हैव नेवर बीन हैप्पी वर्किंग फॉर समवन एल्स। तो गुरुजी ने कहा कि मेरा दिल है तू साउथ दिल्ली में घर ले, और तेरा अपना काम बाद में शुरू होगा। Next day when I woke up, I told my wife कि ऐसे ऐसे हुआ है। The previous night she had spoken to her friend जिसने हमें गुरुजी से इंट्रोड्यूस किया था, और हमें पता चला था कि गुरुजी के अपार्टमेंट्स हैं जो कि सदबरी में हैं, साउथ दिल्ली में, और
फिर हमने उससे बात करी तो शी सेड कि ठीक है मैं बात करती हूँ। तो जो बिल्डर था उससे बात करी, फिर गुरुजी, क्योंकि वो गुरुजी ने बड़े मंदिर की नींव नहीं रखी थी, गुरुजी ने उन अपार्टमेंट्स की नींव रखी थी। सो दोज अपार्टमेंट्स आर वेरी स्पेशल। सो गुरुजी से बात करी, गुरुजी के परमिशन की हाँ इनको दे दो। जब उसने हमें घर दिखाया, वहाँ पर जो घर हमें मिल रहा था वो ग्राउंड फ्लोर पे था, एंड ही वुड हैव बिल्ड द स्पेशल प्लेस फॉर अस। एक अपार्टमेंट हमारे लिए स्पेशली बनाता, और उसने जब मेरे को बाकी घर दिखाए, उसने एक घर दिखाया जो टॉप फ्लोर पे था, जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया। सो आई केप्ट ऑन पेस्टरिंग हिम कि मेरे को वो वाला घर दे दे, वो वाला घर दे दे। इस सेट की नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है, उसमें ये लगा हुआ है, वो लगा हुआ है, वो चंडीगढ़ की कोई संगत है, उसने खरीदा हुआ है। As luck would have it, after some time, हमें वही अपार्टमेंट मिला। So, I mean, that was a big blessing. दूसरा, I used to, मेरे को, I used to travel to the US and South America. So, एक बारी जब मैं travel कर रहा था, my wife, and my travel used to be for 30 days, 45 days. So, once my wife fell severely ill, और I mean, जैसे ही मतलब शी हैड नॉन स्टॉप कफ, और सांस लेने में दिक्कत होती थी। सो एंड आई वाज हियर, सो आई कुडंट इवन टेक हर टू द डॉक्टर। बट उस टाइम पे हमारे घर में, उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, उसके बाद में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मोर आके बालकनी में हमारे बैठा था। और जितना टाइम उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, मोर बालकनी में बैठा रहा। Whenever she used to go to the मंदिर में सेवा करती थी, she was okay. Other than that, she would start coughing whenever she used to come back home. So, उस दिन काफी टाइम के बाद when she went to the मंदिर, she saw for the first time गुरुजी के चेयर के सामने साथ में एक मोर की मूर्ति पड़ी हुई थी, जो मेरे ख्याल से अभी भी है, एक गोल्डन कलर के मोर की मूर्ति है। सो वो मुश्किल भी गुरुजी ने ठीक करी। आई मीन, एक बारी गुरुजी ने उसके ड्रीम में उसके हाथ पे क्रीम लगाई, एंड क्रीम लगाने से काफ़ी ठंडी हवा आ रही थी हाथों से, एंड गुरुजी सेड कि तेरे को ये स्किन की प्रॉब्लम होनी थी, वो मैंने ठीक कर दिया। उसी टाइम पे थोड़े टाइम के बाद में व्हेन शी वाज टॉकिंग टू सेवादार इन बड़े मंदिर, वो एक एम्प्लॉई सा था और वहीं रहता था। तो उससे वैसी बात हो रही थी, तो उसने कहा कि सेम टाइम जब उससे ये शेयर किया, उसने कहा सेम टाइम जब आपके हाथ पे आपको लग रहा था कि गुरुजी ने क्रीम लगाई है और आपके हाथ से ठंडी हवा आ रही थी, ही सेड कि आई हैड अ स्किन प्रॉब्लम, और मेरे पैर में उस टाइम पे इतनी गर्म हवा आ रही थी और इतनी मेरे को जलन हो रही थी, उसके बाद में दैट थिंग गॉट क्योर्ड। हमने गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठते थे, तो किचन के बाहर में देयर यूज्ड टू बी अ साइड बोर्ड जो हमें बहुत पसंद था। एंड चोले में आने से पहले 7:30 बजे जब गुरुजी का मंदिर का दरवाज़ा खुलता था, तो गुरुजी पैंट शर्ट में या एट टाइम्स इवन इन शॉर्ट्स टी शर्ट में वो उसके ऊपर बैठते थे कैजुअली। और तो हमारा को वो साइड बोर्ड बड़ा पसंद था, तो हमने वो साइड बोर्ड एक बारी खुद बनवाया अपने घर के लिए। और गुरुजी जहाँ बैठते थे उस जगह, गुरुजी की बॉडी की गर्मी से वो जगह काली हो गई थी, वो साइड बोर्ड की, दैट पोर्शन बिकेम ब्लैक। बिलीव इट और नॉट, हमारे घर में दी सेम प्लेस, वो साइड बोर्ड हमारे घर में वो सेम जगह काली हो गई थी। सो गुरुजी वॉज ऑलवेज विद अस। माय वाइफ गुरुजी को भोग लगाती थी, एक दिन आलस करके या जो भी था भोग नहीं लगाया। 12 बजे गुरुजी केम इन माय सन्स ड्रीम, ही सेड कि आज तेरी माँ ने मेरे को भोग नहीं लगाया। सो ही वोक अप माय वाइफ, ही सेड कि आज आपने गुरुजी को भोग नहीं लगाया। सो शी सेज नहीं, तो उसने फिर उस टाइम पे लगवाया। मेरे को यूएस जब शिफ्ट होना था, तो गुरुजी से पूछा, गुरुजी ने कहा हाँ जाओ। मैं यहाँ पर आया ऑन अ L1 वीज़ा एंड सब्सिक्वेंटली ऑन ग्रीन कार्ड। एंड व्हेन यू आर ऑन अ L1 वीज़ा अनलाइक H1 वीज़ा, देयर आर लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, और यू कांट चेंज द कंपनी, यू आर स्टक टू दैट कंपनी। So till I got my green card, I was kind of handicapped. So, and I hated my job, and the only reason I stayed in the job was because either I would have had to go to South America or some other place or back to India, and I didn't want that to happen.
मैं गुरुजी से हमेशा कहता था कि मेरे को अपना काम शुरू करना है, और गुरुजी ने कहा था कि जब तू साउथ दिल्ली में घर लेगा, उसके थोड़े दिन तू वहाँ रहेगा, उसके बाद में तेरा काम शुरू होगा. इन 2016 I left my job, and at an age of 56, where you don't have too many opportunities, you're in a different country, you're not in your home country. So I left my job, and in end of, I was 55 then, and 2016 end, I started my business. जो मेरी मन की कामना थी, इच्छा थी कि मेरा अपना काम हो, वो गुरुजी ने bless किया, and I have my own business now. गुरुजी की मेहर, उनका सत्संग अपरंपार है. व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज आप सच्चे मन से उनको याद करो, और वो हमेशा आपके अंग संग है. जस्ट हैव फुल फेथ. गुरुजी कहते थे अपनी अक्ल अपनी जुतियों के साथ उतार के आओ. यहाँ लॉजिक नहीं चलता. वी हैव सीन, जनरल कपूर अंकल बड़े अच्छे से बताते हैं कि डॉक्टर त्रेहान, who is one of the world renowned surgeons and heart specialist, he has his own hospital in India. वो गुरुजी के पास में लोटा लेके आया हुआ था. जो डॉक्टर who is a world renowned surgeon, अगर उसको गुरुजी के पास में लोटा लाने की जरूरत पड़ती थी, you can imagine कि उनमें क्या शक्ति थी. जहां आपकी मेडिकल साइंस फेल हो जाती है, वहां गुरुजी का कल्याण शुरू होता है. गुरुजी ने लोगों को 10 बादशाहियाँ गुरु नानक से लेके सारी बादशाहियाँ लोगों को दिखाई हैं. जिस भगवान में लोग विश्वास करते थे, उस भगवान के गुरुजी ने उनको दर्शन कराए हैं. एक आंटी मथुरा जाना चाहती थी. गुरुजी ने कहा क्या करोगे मथुरा जाके, मैं तेरे को कृष्ण भगवान के यहीं दर्शन करा देता हूँ. तो उनको कृष्ण भगवान के दर्शन कराए. मैं यही कहना चाहूँगा, उनकी महिमा अपरंपार है. आप सच्चे मन से उनको याद करो, डायरेक्ट कनेक्शन करो, रखो गुरुजी के साथ में, और वो आप सब पे मेहर करेंगे. जय गुरु जी.